विषय है अनंत प्रवाह में। ध्यान करते समय कभी कभी असीम का अनुभव होता है। ऐसा लगता है जो भी दिखाई दे रहा है और जो नहीं दिखाई दे रहा है सब मैं ही हूँ। इस सीमित शरीर में असीम का आभास किस प्रकार होता है, कृपया इस रहस्य को उजागर करने की कृपा करें। हम लोग ध्यान में जो सोहम का अनुभव करते हैं उसको भी विस्तार से बताने की कृपा करें। यही अध्यात्म है और यही ध्यान है सीमा में असीम का अनुभव। हम दोनों चीजों से मिलकर बने। हम सीमाओं को लेकर भी चल रहे हैं और साथ ही हम असीम को लेकर भी चल रहे हैं, तो दोनों का अनुभव ही घटता है। विरोधाभास ये है कि जिस व्यक्ति को सीमाओं का बड़ा साफ साफ अनुभव है उसे असीम का भी बड़ा साफ साफ अनुभव होता है। व्यवहारिक जगत में भी जो लोग बहुत सफल हो जाते हैं, अगर तुम उनका विश्लेषण करोगे तो तुम्हें हैरानी होगी कि वो अपनी सीमाओं को जानते हैं कि क्या नहीं कर सकते, और जिस दिन वो ठीक ठीक ये जान लेते हैं कि वो क्या नहीं कर सकते, उस दिन वो बड़े बड़े सपने देख पाते हैं। उस दिन वो सब करने में सक्षम हो जाते हैं जिसका वो सपना देखते हैं। हम पदार्थ भी हैं और चैतन्य भी। शरीर पदार्थगत है और इस शरीर में ही चेतना शामिल है। दोनों के सामंजस्य से और दोनों के संबंध से ही ये जीवन चलता है। जीवन कभी एक ध्रुवीय नहीं, जीवन में सब कुछ है। अभी जो पहले प्रश्न में मैंने बात करी वही इस प्रश्न के लिए भी समाधान है कि जब तुम्हें सीमा का ठीक ठीक आभास होता है तो असीम तो सीमा के साथ ही जुड़ा हुआ है। जैसे शरीर का ठीक ठीक पता चल गया, चैतन्य तो उसमें समाया ही हुआ है, उसे तो चैतन्य का पता चलना ही चलना है। शरीर छोड़कर चैतन्य में छलांग मारना ऐसा नहीं हुआ। भारत में बहुत प्रयोग किए साधकों ने, शरीर को सताया, तपाया, शरीर के प्रति दूरी पैदा करी, लेकिन चैतन्य नहीं जागा। तुम सीढ़ी ही तोड़ दोगे तो ऊपर कैसे जाओगे? जाना ऊपर था, तुमने नीचे के सारे पायदान तोड़ डाले। फिर तुम कल्पना करते रहे कि ऊपर जाएंगे एक दिन, लेकिन तुम्हें पैर रखने के लिए कोई जगह ही नहीं थी, तो तुम कल्पना जीवी हो गए। इसीलिए जो अध्यात्म एब्स्ट्रैक्ट हो गया, यानी कल्पना जीवी हो गया, वो बस केवल बातें करता है, उसका परिणाम कुछ भी नहीं होता, वो वही अध्यात्म था जिसने प्रारंभिक सोपान, पहली स्टेयर्स तोड़ दी। सीमाओं को जानना तुम्हें असीम की ओर ले जाएगा। जैसे तुम्हें किसी नदी में छलांग लगानी है तो पहले उसका किनारा पता करना पड़ेगा, या तुम कहीं से भी छलांग लगा दो। कहीं से भी छलांग लगाकर नदी में तो ना पहुंचोगे। ठीक किनारे पर खड़े होकर जब तुम कुशलता से छलांग लगाओगे तो अच्छे तैराक बनोगे। कभी ऐसा हो सकता है दूर से छलांग लगाओ तो किनारे पर ही गिर जाओ, और बीच धारा में छलांग लगाने का उपाय नहीं, किनारे से होकर ही जाना है। स्विमिंग पूल में भी जब जंपिंग बोर्ड से जंप करना है तो तुम्हें उसके सीमांत का, उसके थ्रेशोल्ड का पता होना जरूरी है। जो स्विमर थ्रेशोल्ड को जानता है वो बहुत अच्छे से जंप कर जाता है। तो अपनी सीमाओं को अच्छे से जान लो, तो असीम तो तुम्हारे पास ही है, उसे कहीं लाना नहीं। ये केवल ओपनिंग है, जस्ट अवेकनिंग। आज के लिए इतनी ही।